जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आशा करता हूँ आप बहुत बढ़िया होंगे। तो ये जो 2025 का सीजीएल का जो पेपर हुआ, इसके जीके के पीवाईक्यू वाली सीरीज चल रही है। इसका आज जो पार्ट नंबर 8 है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। कह रिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिमकुट त्योहार में मिम के सांस्कृतिक महत्व का सबसे अच्छा वर्णन करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ मिम इन द मिमकुट फेस्टिवल। तो आंसर है अंतिम फसल जो अस्तित्व और प्रेम का प्रतिनिधित्व करती है। द लास्ट हार्वेस्ट रिप्रेजेंटिंग सर्वाइवल एंड लव। ठीक है। अगला कह रिया कि भाई त्रिपुरा की खर्ची पूजा कितने देवताओं की पूजा से संबंधित है। तो द खर्ची पूजा ऑफ त्रिपुरा इज एसोसिएटेड विद वर्शिप ऑफ हाउ मैनी डेइटीज। डेइटीज मतलब देवता हैं, ठीक है। तो 14 देवता जो त्रिपुरा की खर्ची पूजा है, वहाँ में 14 देवता की पूजा से संबंधित है, ठीक है। अगला कह रिया है कि भाई मुग़ल वास्तुकला फ़ारसी, इस्लामी, तुर्की, भारतीय शैलियों के सम्मिश्रण के लिए जानी जाती है, जो एक अद्वितीय इंडो इस्लामिक सौंदर्य बोध का निर्माण करती है। मुगल निर्माण में लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर दो सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली सामग्रियां थीं, ठीक है। तो ये मुगल वास्तुकला के बारे में दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, इनमें से कौन सा सही है, अंग्रेजी में पढ़ लेते हैं। Consider the following statements about Mughal architecture. Mughal architecture is known for blending Persian, Islamic, Turkish, and Indian style to create a unique Indo-Islamic aesthetic. Red sandstone and white marble were the two most commonly used materials in मुग़ल कंस्ट्रक्शन। तो ये दोनों के दोनों ही सही हैं। मुग़ल निर्माण में लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर ये दोनों ही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते थे। और दूसरा जो मुग़ल वास्तुकला है, फ़ारसी, इस्लामी, तुर्की, भारतीय शैलियों के सम्मिश्रण के लिए जानी जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या रिया है, बास्केटबॉल में उल्लंघन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग वायलेशंस इन बास्केटबॉल। तो ड्रिबल तब समाप्त होती है जब दोनों हाथ एक बार गेंद को छू लेते हैं। अ ड्रिबल एंड्स व्हेन बोथ हैंड्स टच द बॉल वंस। अगला क्वेश्चन, पेरिस 2024 पैरालंपिक में मिश्रित टीम कंपाउंड ओपन तीरंदाजी स्पर्धा में किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है। विच स्पोर्ट्स प्लेयर वोन द ब्रोंज मेडल इन द मिक्स्ड टीम कंपाउंड ओपन आर्चरी इवेंट एट द पेरिस 2024 पैरालंपिक। तो शीतल देवी और राकेश कुमार, इन दोनों ने, शीतल देवी ने और राकेश कुमार ने ब्रोंज मेडल जीता है 2024 की पेरिस पैरालंपिक जो मिश्र टीम की टूर्नामेंट चल रही है। 2018 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का अमेरिका क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थित करने की घोषणा करी गई है। वेयर वॉज द अमेरिकन रीजनल ऑफिस ऑफ न्यू डेवलप बैंक एनडीबी अनाउंस्ड टू बी इस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग द ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग 2018। जो 2018 में मीटिंग हुई थी ना, वह ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की, तो उसमें न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ इस्टेब्लिश करने के, क्षेत्रीय कार्यालय, तो साओ पाउलो, ठीक है। साओ पाउलो में 2018 के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए एनडीबी का मुख्यालय कार्यकारी कार्यालय चलो कार्यालय जो है ये क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने की घोषणा करी गई है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट कैप्चर द सेंटेंस ऑफ द बुक बिकॉज वर्ड्स मैटर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पुस्तक बिकॉज वर्ड्स मैटर के सार को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करता है। तो यह है सामाजिक न्याय में भाषा की भूमिका, वर्ड्स मैटर, लैंग्वेज रोल इन द सोशल जस्टिस। चलो आगे बाकी क्वेश्चन पढ़ के देखें। प्राचीन संस्कृत व्याकरण, औपनिवेशिक भारत का उपन्यास, उत्तर औपनिवेशिक अंग्रेजी की भाषाविद की आलोचना। नहीं, इसमें वर्ड्स की कह रहा है, वर्ड्स मैटर मतलब जो हमारे शब्द हैं
वो मैटर करते हैं, उनकी भूमिका होती है। तो भाषा की भूमिका से संबंधित होगा ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चट्टान स्खलन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रॉक स्लाइड इज करेक्ट? तो यह वह सामग्री को काफ़ी गहराई तक प्रभावित करता है। इट अफेक्ट्स द मटेरियल टू कंसिडरेबल डेप्थ। अगला क्वेश्चन है, पेरिस डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा के प्रदर्शन का सही वर्णन क्या है? वॉट करेक्टली डिस्क्राइब द नीरज चोपड़ा का परफॉर्मेंस एट द पेरिस डायमंड लीग 2025? तो उन्होंने टेड सेबेस्टियन चार्लेटी में 88.16 मीटर में अपनी पहली थ्रो के साथ जीत हासिल करी। ही वॉन विद हिज ओपनिंग थ्रो ऑफ 88.16 मीटर एट स्टेड सेबेस्टियन चार्लेटी, ठीक है। 2025 में ही हुआ है। तो ये रहा पेरिस डायमंड लीग 2025। ये नीरज चोपड़ा भाई भी गदरी डारिया भाई, कतई हर जगह जीत रहा, एकदम हीरा आदमी। भारत के प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसियों में नेतृत्व में महत्वपूर्ण बदलाव के बाद किस प्रतिष्ठित वैज्ञानिक को जनवरी 2025 में एस सोमनाथन के स्थान पर इसरो का अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है? ये कह रहा है कि 2025 में इसरो अध्यक्ष और सचिव कौन है, बस इतना याद है। नया इसरो अंतरिक्ष विभाग का सचिव तो वी नारायणन जो है, उनको नया जो है अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। फॉलोइंग आ सिग्निफिकेंट चेंज इन अ लीडरशिप इन इंडिया के प्रीमियर स्पेस एजेंसी विच डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ इसरो एंड सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस इन जनवरी 2025 सक्सीडिंग एस सोमनाथन? तो वी नारायणन है। अगला क्वेश्चन है, बांधों के बारे में निम्न कौन सा कथन सही है? बांध हमेशा पानी को रोकने के लिए बनाई गई कंक्रीट या संरचना दीवार को संदर्भित करता है। बांधों में स्पिलवे पानी के प्रवाह को रुक रुक कर या लगातार नियंत्रित करने में मदद करता है। बांधों को संरचना, उद्देश्य, ऊंचाई के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। तो दूसरा और तीसरा ही सही है। बांध हमेशा पानी को रोकने के लिए बनाई गई कंक्रीट या संरचनात्मक दीवार की संदर्भित करता है, यह गलत है, ठीक है। स्पिलवे जो होता है पानी के प्रवाह के लिए है, ये सही है। और संरचना, उद्देश्य, स्पिलवे मतलब ये हमारा कोई रिजर्वायर है और ये हमारे टरबाइन है, ये पाइप टाइप का होता है जो यहाँ से यहाँ तक पानी को भेजेगा, ठीक है। तो स्पिलवे उसे क्या कराएं? तो बोथ 2 और 3 सही है। आदित्य L1 अंतरिक्ष यान मुख्य रूप से सूर्य के किस भाग का अध्ययन करेगा? आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट प्राइमरली स्टडीज विच पार्ट ऑफ द सन? तो ये कोरोना का अध्ययन करेगा। कोरोना जो है ये जैसे सूरज का ये कोर हो गई, ये उसके बाद में ये उसकी ऊपरी लेयर होगी, तो जो सबसे आउटर लेयर जो इस तरीके की हो है ना, वो इसे क्या है कोरोना। इसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। कोरोना का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है। भारत में दुर्लभ अलोह धातु खनिजों का समूह कौन सा है? विच ग्रुप कंजिस्ट ऑफ नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल्स दैट आर स्केर्स इन इंडिया? भारत में दुर्लभ अलोह धातु खनिजों का समूह कॉपर, जिंक और लेड, ये है। इसने कहा है अलोह धातु, तो लोहा, कोयला, बॉक्साइट, इसमें तो अलोह नहीं आ रहा, ठीक है। बाकी मैग्नीज, बॉक्साइट, लाइमस्टोन, अब्रक, डेलामाइट, तो इसका सही आंसर है कॉपर, जिंक और लेड। जोनल काउंसिल्स वर क्रिएटेड बाय द डैश एक्ट 1957। क्षेत्रीय परिषदों का गठन डैश अधिनियम 1956 द्वारा किया गया था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 द्वारा जोनल काउंसिल का गठन किया। अगला क्वेश्चन है कि भाई संघ और राज्य विधानमंडलों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव इज करेक्ट? तो यह है, केंद्र सरकार अनुच्छेद 256 के तहत राज्यों को निर्देश जारी कर सकती है। द यूनियन गवर्नमेंट कैन इशू डायरेक्शंस टू द स्टेट्स अंडर आर्टिकल 256। अगला क्वेश्चन क्या है कि भाई ये असर्शन और रीजन के वाले क्वेश्चन फिर से आ गए।
असर्शन अक्टूबर 2024 में प्रक्षेपित PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-59 मिशन ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सहयोग के लिए एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। इस मिशन ने प्रोबा 3 उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया, जो कि ESA के अनूठे फॉर्मेशन फ्लाइंग प्रयोग के लिए पहला समर्पित उपग्रह प्रक्षेपण था। तो ये कह रहा है कि दोनों के दोनों ही सही हैं, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और RA का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, अब जो प्रोबा 3 उपग्रह वाला मिशन था वो PSLV C-59 द्वारा भेजा गया। अब क्योंकि वो सक्सेसफुली हो चुका है, इसलिए PSLV 59 अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सहयोग के लिए उल्लेखनीय उपलब्धि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS। भाई इससे बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं और हर बार क्वेश्चन पूछा गया, हर शिफ्ट में आपने देखा होगा एक एक दो क्वेश्चन हर बार पूछा जा रहा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से। ठीक है, किस पोर्टल के माध्यम से FIR तक पहुंच सुनिश्चित करती है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS एंश्योर एक्सेस टू FIR थ्रू विच पोर्टल? तो CCTNS पोर्टल के माध्यम से सुरक्षित करती है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सरकारी योजना और उससे संबंधित नोडल मंत्रालय विभाग का सही मेल करेगा? PM आशा, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, ई नाम मतलब कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, PMKSY जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, RODTEP वित्त मंत्रालय। तो ये सगल ही गलत है, सिर्फ ये ऑप्शन 2 सही है। ई नाम कृषि एवं किसान मंत्रालय। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम इज एंड इट्स एसोसिएटेड नोडल मिनिस्टर डिपार्टमेंट इज करेक्टली मैच्ड? PM आशा जो है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की है, नहीं। ई नैम मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड किसान फार्मर वेलफेयर के, हाँ ई नैम तो है। PMKSY मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज की है, नहीं। रोड टैप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की है, नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाई, पंथी डांस इज लिंक्ड टू द फॉलोअर्स ऑफ डैश इन चंडीगढ़। पंथी नृत्य चंडीगढ़ नहीं है, छत्तीसगढ़, सॉरी। पंथी नृत्य छत्तीसगढ़ में डैश के अनुयायियों से जुड़ा है, गुरु घासीदास से जुड़ा है। देखो छत्तीसगढ़ से संबंधित डांस फांस अच्छे से कर लेना, पूछे जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ का तीसरा जन चौथा क्वेश्चन आया है। ठीक है, बैटरी डाउन होगी, चलो कोई नहीं। पंथी डांस जो है छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास जो है अनुयायियों से जुड़ा हुआ है। ठीक, अगला क्वेश्चन, 2024 भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक CPI के निष्कर्षों के अनुसार भ्रष्टाचार किस प्रकार वैश्विक जलवायु कार्रवाई का सबसे अधिक प्रभावित करता है? अकॉर्डिंग टू 2024 करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI फाइंडिंग्स, हाउ डज करप्शन मोस्ट डायरेक्टली अंडरमाइन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन? तो इसका ऑप्शन है बाय डाइवर्टिंग क्लाइमेट फंड्स एंड अलाउइंग अनड्यू इन्फ्लुएंस ओवर एनवायरमेंटल पॉलिसीज़। जलवायु निधियों का दुरुपयोग करके और पर्यावरण नीतियों पर अनुचित प्रभाव डालकर। ठीक है, तो यही कह रहे हैं कि जो करप्शन है वो करप्शन पर्यावरण से कैसे रिलेटेड है। तो जो पर्यावरण के लिए फंड रिलीज होगा उसे खा जाएंगे, उसे पर्यावरण सुधारने में लगाएंगे नहीं, तो हो गया ना उससे संबंधित। अगला क्वेश्चन है भाई, ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिया का नया इको टूरिज्म पॉलिसी इज प्रोटेक्टेड एरियाज। संरक्षित क्षेत्रों में भारत की नई इको पर्यटन नीति का उद्देश्य क्या है? संरक्षण और आजीविका में संतुलन, बैलेंस, कंजर्वेशन एंड लिवलीहुड्स, यही है इको टूरिज्म पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव। अगला क्वेश्चन है, चीनी उद्योग के बारे में कौन सा कथन सही है? परिवहन के दौरान गन्ने में सुक्रोज की मात्रा कम हो जाती है। चीनी उद्योग मौसमी प्रकृति का है। यह उद्योग सहकारी प्रबंधन के लिए अनुपयुक्त है।
प्रमुख चीनी उत्पादक राज्यों में महाराष्ट्र और तमिलनाडु शामिल हैं। प्रमुख चीनी उत्पादक राज्यों में महाराष्ट्र और तमिलनाडु। तो इसमें ऑप्शन नंबर पहला, दूसरा और चौथा ये तीनों सही हैं। यह उद्योग सहकारी प्रबंध के लिए अनुपयुक्त है, ये सही नहीं है, ये उसके लिए उपयुक्त है। क्योंकि चीनी उत्पादन मतलब जो गन्ना वगैरह उत्पादन करते हैं, आप देखोगे किसानों की सहकारी बैंक से उनको लोन मिल जाता है किसानों को, ठीक है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो गन्ना उत्पादन करते हैं उन्हें ही मिलता है, लेकिन किसानों के लिए सहकारी समितियाँ भी बनी हुई हैं, तो ये अनुपयुक्त नहीं है, ये एक तरह से उपयुक्त आएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है इसे अंग्रेजी में भी देख लें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द शुगर इंडस्ट्री इज आर करेक्ट? शुगर केन शुगर कोज कंटेंट डिक्रीजेज ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, शुगर इंडस्ट्री इज सीजनल इन नेचर। बिल्कुल, ये जो शुगर इंडस्ट्री मिल वगैरह जो हैं वो हर समय नहीं खुलते, वो आप देखोगे हमारे यूपी के भीतर अक्टूबर के महीने के आसपास वो खुलेगा, ठीक है। मतलब जब गन्ने की फसल की कटाई हो जाएगी, जब जाएगी तभी तो खुलेगा। द इंडस्ट्री इज अनसूटेबल फॉर कोऑपरेटिव मैनेजमेंट, यही गलत है, बाकी ये पहला, दूसरा और चौथा तीनों सही हैं, ठीक है। अगला कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन भारत में शुरू की गई मिष्टी पहल का सही वर्णन है? मिष्टी, आपको याद है मिष्टी महाराष्ट्र पे अभी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। मिष्टी कार्यक्रम मैंग्रोव वन क्षेत्र को बढ़ाने और तटीय क्षेत्रों में आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत शुरू की गई एक परियोजना है। इस कार्यक्रम को CAMPA कोष और MGNREGS से प्राप्त धन के मिश्रण से वित्तपोषित किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द मिस्टी इनिशिएटिव लॉन्च्ड इन इंडिया? द मिस्टी प्रोग्राम इज डिजाइंड to increase the mangrove forest cover and enhance livelihood opportunities in coastal areas. It is a project initiated under the Ministry of Rural Development. The program is financed with a mix of funding coming from CAMPA, Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority Fund, and the MGNREGS, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। तो ऑप्शन ए और 3 मतलब स्टेटमेंट 1 और 3 ये दोनों ही सही हैं, ये रूरल डेवलपमेंट के अंडर नहीं आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कितनी बैटरी आ गई यार? 4%, चल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? कालबेलिया performed rarely document their art due to its oral nomadic heritage. Costumes avoid stitched elements in honor of serpent rituals. The community's art was included in UNESCO ICH list without any written application process. क्या कह रही है? कौन सा कथन सही है? कालबेलिया कलाकार अपनी मौखिक खानाबदोशी विरासत के कारण शायद ही कभी अपनी कला का दस्तावेजीकरण करते हैं। वेशभूषा में नाग अनुष्ठानों के सम्मान में सिले हुए तत्वों का उपयोग नहीं किया जाता। समुदाय की कला को बिना किसी लिखित आवेदन प्रक्रिया के यूनेस्को ICH सूची में शामिल किया गया था। तो केवल एक ही सही है, इसमें कालबेलिया कलाकार अपने मौखिक खानाबदोश विरासत के कारण शायद ही कभी अपनी कला का दस्तावेजीकरण करते हैं, यही सही है। अगला क्वेश्चन या लास्ट है 50वां। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रत्येक धन विधेयक एक वित्तीय विधेयक होता है। प्रत्येक वित्तीय विधेयक एक धन विधेयक होता है, ठीक है। कोई एक ही सही होगा, दोनों तो ऑप्शन सही होंगे ना। अंग्रेजी में कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यारिया एवरी मनी बिल इज अ फाइनेंस बिल, एवरी फाइनेंस बिल इज अ मनी बिल। तो केवल एक है, एवरी मनी बिल इज अ फाइनेंस बिल। प्रत्येक धन विधेयक एक वित्तीय विधेयक होता है, सिर्फ यही एक ऑप्शन सही है। तो हो गए क्वेश्चन खत्म। तो आशा करता हूँ आपको ठीक लगी होगी, बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद।